कंपनी नेम देना है यहाँ पर, सबमिट कर देंगे। नहीं, कंपनी नेम ऐसे ही मतलब साइन इन के बराबर नहीं, उसमें अलग से आते हैं यहाँ पर कंपनी में हमारा वो एक फील्ड नहीं आती, काफी सारी होती है। डाल दो तुम्हारा बहुत सारे वो आ रहे बहुत सारे फील्ड आएंगे, सिर्फ कंपनी में ईमेल नहीं आएगा। आप पहले से यहाँ बनो पापा भाई ने बनाया और बता नहीं जो बनाया एक्सपेंस ट्रेकर बनाया था क्यूआर कोड तो देख सकते हैं। अपनी ईमेल में क्या डाला अपना ही ईमेल डालना, आप ही कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग किया था वही आ रहा है। नीचे इस पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है नीचे कौन सा? इसी पे गेट स्टार्टेड करनी है अच्छा देखते हैं ना क्या ठीक है ना। हाँ, ये जो वेब है ना, ब्राउज़र में आपको 14 डे ट्रायल होगा और लोकली डाउनलोड करो तो फ्री है। अब यहाँ आ रहा है। पासवर्ड मैनेजर से हो जाए फुल रिपोर्ट वाला ये ये सवाल के जवाब देने आपने अगर वो फील्ड्स फिल कर ली, फिर आपसे अपनी कंपनी का साइज पूछेगा, तो आप तो अभी फिलहाल खुद ही कर रहे हो ना, ओनली नहीं। फिर आप क्या मतलब मार्केटिंग, प्रोडक्ट डिजाइन या आईटी में? आईटी हम सेलेक्ट कर लेंगे। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सॉफ्टवेयर में आप ई-कॉमर्स डाल दो, फिर जावास्क्रिप्ट फंक्शन कहाँ से मांगी है? मैंने गूगल से मांगी है। ठीक है, ये फिलहाल के लिए स्किप कर रहे हैं पार्ट। अगर आगे ना आपके पास ये इनविटेशन बेसिकली
कह रहा है कि दूसरे दोस्तों को भेजो। अभी आपके पास ये बटन आएगा स्टार्ट ऑटो मीटिंग, इससे आपको क्लिक करना है। तो ये एक इंटरफेस आपके पास शो हो रहा होगा। यहाँ तक सबने कर लिया? पीछे किसी ने कोई मसला तो नहीं? अच्छा, तो हम स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करेंगे यहाँ से। अब हम डालेंगे अपना फर्स्ट जो है, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, मतलब इस तरह से कोड ट्रिगर करना और किसी इवेंट पे चलाना, या काफ़ी टाइम बाद सेट करना शेड्यूल, जैसा नहीं होता ऑन शेड्यूल, टाइम सेट करके उसके बाद कोई चीज़ चलनी। फिलहाल हमें ये सेलेक्ट करना है ऑन चैट मैसेज, तो ये हम क्लिक करेंगे और इसको बैक चले जाएंगे। सी ये स्क्रीन आएगी हमारे पास, हमें ये क्रॉस सेलेक्ट कर देना है, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा होगा। यहाँ तक कर लिया? तो ये ऑन चैट मैसेज मतलब जब हम चैट करेंगे तो तभी ट्रिगर होगा, मतलब एक पूरा वर्क फ्लो चलेगा। अब यहाँ पर हमारे पास प्लस का जो बटन दिख रहा है उसको क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पर AI सेलेक्ट करना है, और बेसिकली AI मॉडल को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। AI मॉडल गूगल जेमिनी चैट मॉडल, ये वाला डालना है, किसी और मॉडल को सेलेक्ट नहीं करना, दूसरा खाली आता है गूगल जेमिनी, तो इसको हम क्लिक कर लेंगे। फिर जैसे स्क्रीन आएगी हमारे पास, उसको हमें फिलहाल स्किप कर देना है क्रॉस करके। तो ये मॉडल हमारे पास आया हुआ है, तो जेमिनी चैट। अच्छा, इसमें एक मसला आ रहा है अभी कि सेलेक्ट क्रेडेंशियल है क्या है, तो हमें यहाँ पर API कीज अपनी जो जेमिनी की वो यहाँ लगानी होगी। क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स, हमारे पास स्क्रीन आएगी, यहाँ पर हमें से API की मांगेगा, तो हम चले जाते हैं अपने गूगल स्टूडियो, यहाँ पर हम कॉपी API की को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, गूगल AI स्टूडियो से निकालेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सबने कर लिया? बनाया होगा ना जीमेल, तभी तो काम करेंगे उसके बगैर। हाँ, चैट मॉडल यहाँ से हम सेव कर लेंगे, तो ये हमें बताएगा कि कनेक्शन टेस्ट सक्सेसफुल है। यहाँ पर फिर बैक आएंगे, फिर हम इसको कट कर देंगे, बैक आएंगे। अच्छा, एक स्टेप मिस हो गया गलती से, सॉरी। यहाँ पर हमें जाना है प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, AI पे जाना है और यहाँ पर हमें AI एजेंट सेलेक्ट करना है, सही है। इसको फिर बैक करेंगे तो हमारे पास AI एजेंट आ जाएगा हमारा। तो अब इसमें 3 काम होंगे, पहला चैट मॉडल होगा जो हमने अभी यहाँ पर बना दिया, फिर दूसरा मेमोरी होगा। फिलहाल मैं ये कनेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको, इसको ले लेंगे हम, ये हमारा कनेक्ट हो गया, सही है। सबने कर लिया कनेक्ट? अच्छा, अभी आपको मैं मैसेज करके दिखाता हूँ कि ये जवाब दे भी रहे हैं। तो ये हमारी चैट्स है, यहाँ पर हम अब देखेंगे कि तो
ये सामने से हमारा जो पूरा वर्क और ये हमारी शेड है, यहाँ पर हम लिखेंगे थाई। तो देखो जेमिनाई का जो ये वोल्टेज होगी यहाँ पर वो हमें मतलब जवाब देगा उसका। लेकिन इसमें एक मसला है कि अभी मैं अगर इसको कहूँ कि माय नेम इज अवेश, मैं इसको अगर कहूँ कि माय नेम इज अवेश तो ये भी कहेगा कि हाय नाइस टू मीट यू अवेश। अभी तो ये जवाब दे रहा है, लेकिन अगर मैं इससे दोबारा पूछूंगा कि व्हाट इज माय नेम, तो ये इसको याद नहीं रहेगा क्योंकि इसकी कोई मेमोरी नहीं है। यहाँ देखो इज एन एआई मॉडल आई डोंट नो योर नेम, इसको मैंने बल्कि बताया कि इमीडिएटली सेम चेक में, लेकिन ये याद नहीं रहेगा आपकी चेक्स को जब तक आप इसको मेमोरी नहीं करोगे। तो अब हम वापस आएंगे यहाँ पर मेमोरी वाली जो आइकन है इस पर क्लिक करेंगे। हम इससे कोई भी मेमोरी मतलब डेटाबेस यूज कर सकते हैं, जैसे PostgreSQL है और MongoDB है, लेकिन फिलहाल के लिए हम सिंपल मेमोरी भी यूज करेंगे। अस्सलामुअलैकुम भाई, वो एलेक्शन चल रहा है तो चलो टॉपिक कंप्लीट करो, सुनते हैं। तो हमने सिंपल मेमोरी यहाँ से सेलेक्ट कर लिए। अब अगर हम इसको अपना नाम बताएंगे, जैसे कि माय नेम इज अवेश, तो ये फिर से कहेगा नाइस टू मीट यू अवेश, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अच्छा, अब इससे मैं अगर अपना नाम पूछूंगा व्हाट इज माय नेम, ये बताएगा कि योर नेम इज अवेश। सही है, मतलब इसको अभी हमारा नाम याद है, पहले मैं पूछ रहा था ये नहीं बता रहा था। अच्छा, इसमें एक और सेटिंग है, वो हम यहाँ से जो सिंपल मेमोरी है उसके अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हम इसको बता सकते हैं कि कितने मैसेजेस को तुम याद रखो। फिलहाल इसके सेट हुआ है 5, हम यहाँ पर 10 भी लिख सकते हैं, 20 30 जितना हो उतने मैसेजेस याद रखेगा। फिलहाल हम 10 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्लोज कर लेंगे इसको। यहाँ तक सबने कर लिया। अच्छा, तो तीसरा स्टेप हमारे पास एक डेटाबेस को सेलेक्ट करना। नो सॉरी, मतलब इसको एडिशनल डेटा देना है। मतलब जिस तरह अगर हम इससे कोई सवाल पूछेंगे ना, मतलब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और ये हमारा बैकएंड टाइप से चेक करेगा कि हमारे पास कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इसको चेक करने के बाद हमारे कस्टमर को जवाब देगा। फिलहाल के लिए हम यूज़ करेंगे गूगल शीट्स। अच्छा, वो बहुत छोटे डेटा को रखने के लिए काम आता है, तो फिलहाल हम कोई बड़ी चीज़ नहीं पढ़ रहे, इसलिए मैं गूगल शीट्स को पहले तो डेटा बनाऊंगा गूगल शीट्स, सॉरी एक्सेल शीट्स में बनाया है, फिर हमें गूगल शीट्स में उसको मंगवाना है। तो इससे अच्छा एक काम कर लेते हैं, ChatGPT तो मैं ChatGPT से कहूँगा कि एक डेमो डेटा बना दे हमारे मतलब टेस्टिंग के लिए। तो एक सेकंड के लिए इसको मैं रोकता हूँ और एक सवाल है मेरा, वो ये कि
आप में से कितने लोग गए थे सलानी? जाना था ना संडे को? कौन कौन गया था? मुझे किसने बताया कि संडे को उन्होंने दोबारा बुलाया? किसने बताया था? मुझे नहीं याद है किसने बताया था। आपने किसने बताया था? वैश्वर में किसने बताया था? सारे से बताया था। किसने? सारे सारे में। अच्छा तो गए नहीं आप लोग? क्यों? पहली बार तो हम गए थे, दूसरी बार पहली बार तुमने 3 मना ली थी अपनी। नहीं ना, मैं एक वो मार्केट का देखा। तो मार्केट नहीं हुआ तो जाना था संडे को। टीम में नाम लिखवा दिया अपना। इफ्फी चलाइए कुछ। हाँ, उसको बताया था। किसको? जो शरियार में बाहर बैठते हैं। इसके सामने को नहीं शरियार में जो अभी बैठे हैं फ्रेंडली। ये दोनों बैठे हैं ना, ऐसा बताया था। इनको बता दिया था नहीं इफ्फी को करवाइए नहीं शीट सर। में। तो फिर वो हमारा ग्रुप नहीं बना। तुम लोगों को जाना चाहिए था फिर। सर उनसे बात की थी, उन्होंने कहा अगर आप नहीं आ सकते तो आप मंडे को आके बता दीजिए और मैसेज कर दीजिए। तो आज आप लोग जाएंगे क्या? जी सर, आज वो कह रहे थे मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में, जो भी होगा फिर टीम आप हम बनवा ग्रुप देंगे। बनिए। ग्रुप नहीं बनाना सर, आपसे मशवरा करना है। मैंने बात की सर, अभी वो कह रहे हैं पहले मशवरा कर लें फिर हम करवा देंगे। अच्छा चलो पहले तो ये कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से कर लो इसको कंप्लीट। हम चैटजीपीटी को बताएंगे कि हमारे लिए एक्सेल में डेटा क्रिएट कर लें और हम उसको स्प्रेडशीट में मंगवा लें। अच्छा आज डे 1 है हमारा एनएडएन का। तो सेटअप से हमने स्टार्ट किए। यस सर। ये आईडी कैसे बनाते हैं, की कैसे बनाते हैं, ये तरीके हमने कवर की। यस सर। सही है, ठीक हो गया। तो सबने देखा है ना? Yes. कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको प्रॉब्लम नहीं होगी कि क्या हो गया अचानक? नहीं, सबको क्लियर है? कुछ अगर लैपटॉप हैवी है तो उसमें लोकल स्टॉक वही बैड बच जाती है। ये डाटा इस टाइप का बना रहा है। तो ये टेक्स्ट में डाटा बता रहा है। हाँ ये बना रहा है रॉ इनटू कॉलम वाला डाटा ना। तो ये तुम्हें ऐसे नहीं बनाना है। तुम इसको बोलो सर हाँ फर्स्ट मुझे दो ना तुम सारे रॉस दे दो, फिर बोलो कि मुझे सारे कॉलम्स दे दो। अगर ऐसे लोगे, अगर इसको कॉपी करो और जरा शीट पे पेस्ट करो तो शायद ये सही पेस्ट नहीं हो। देख लेते हैं, आई थिंक शायद नहीं होगा। अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। लिखा हुआ है इसने CSV फॉर्मेट बट लेट्स सी। हाँ या फिर चलो आई थिंक हो गया। काम हो गया, बस सही हो गई। मैं समझा था कि वो लाइन से ही लिखा हुआ आ जाएगा सारा एक ही सेल पे, लेकिन ये सही है ना? नहीं नो सर, सही नहीं है। एक ही लाइन पे आ गया। यस सर। हाँ ठीक है, तो वही हुआ। हाँ सही है, तो यही हो गया। अब अच्छा एक काम करो जरा, सिलेक्ट करो सारे सेल्स को। एक और ट्राई कर लेते हैं, एक तरीका और भी है तो देख लेते हैं वो उसको बताएंगे। जरा 8-10 सेल को सिलेक्ट करो, राइट पे भी चले जाओ, नीचे आ जाओ। नहीं ये सिलेक्ट नहीं हुआ, ये जो है ना बेसिकली तुम कॉपी पेस्ट कर दो बस। चलो अब कर दो पेस्ट। नहीं हो रहा, ठीक हो गया, नहीं आएगा, हटा दो। अब उसको बताओ कि भाई पहले मुझे कॉलम दो फिर मुझे रॉ दो। सर जब मैंने मंगवाया था तो वो डायरेक्ट एक्सेल शीट्स भी दिए थे उसमें। अच्छा उसको बोलो मुझे एक्सेल शीट में दे दो, वो दे देगा। नीचे आओ, अरे लॉगिन की नीड नहीं, ऐसे ही दे देगा। ये डाउनलोड कर लो, एक बार क्लिक करो हो जाएगा। नहीं क्या कह रहा है, फेल टू लॉगिन कर लो। आई थिंक शायद अब ये पड़े।
हमारे पास पुराना वाला चैट पड़ा हुआ है, उसमें डाटा है, तो प्लीज निकालो। सर ये दोस्त देख लो ये इतनी क्यूरी है। इतना मत लिखो यार, तो टी शर्ट प्रोडक्ट लिख लिया तुमने, बस काफी है इन एक्सेल फॉर्मेट द शीट। चलो ठीक है। चैट जीपीटी में ना क्यूरी लिखने के लिए पूरी इंग्लिश आना है और पूरी अंग्रेजी आना जरूरी नहीं है। चैट जीपीटी में आपको ये दो समझना पड़ता है कि समटाइम यस नो हाय ये सब करके भी काम चल जाता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा लिखा तुमने अभी, क्रिएट ये वो, मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा क्रिएट अ डमी डाटा इन एक्सेल शीट बस फॉर टी शर्ट प्रोडक्ट या व्हाटएवर कुछ भी। चलो ये हो गया, ठीक है। सही है, बस हम फॉर्मेट को सब बात करेंगे। तो हम वापस आएंगे अपने एनीटाइम। अब यहाँ पर हमें साइन अप करना होगा पहले, तो इसको साइन अप करेंगे, सब फॉलो करना है। यहाँ से हम साइन अप करेंगे और सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके इसको कंटिन्यू करेंगे। कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा तो इसको हम बैक करके यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, फिर हम यहाँ से अपनी जो इन्वेंट्री है शीट्स की उसको सेलेक्ट करेंगे। ये समझ में आया? यस सर। पीछे वालों दोनों लॉस समझ में आया? ठीक है ना? दोनों नहीं आ रहा। सर वो नहीं आ रहा इसमें, ये टाइपिंग में शायद राज में से चूज फाइल फ्रॉम लिस्ट किया ना तुमने, नीचे आओ, बाय यूआरएल बाय आईडी। यूआरएल कर ऊपर वाला एक और होता है कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किधर गया एग्जीक्यूट सेट स्टेप। गूगल शीट लिया ना तुमने अकाउंट, इसको जरा क्लिक करो। सर हमने ये भी साइन अप किया ना गूगल शीट्स का, तुमने भी गूगल शीट पे रख दिया वो डाटा, गूगल शीट्स अगर रखा है तो तुम यूआरएल पेस्ट करो बस। गूगल शीट आप यहाँ जो, हाँ इस पे जरा वो 4-6 डॉट है ना, इस पे क्लिक करो। चलो तुम यहाँ से चले जाओ, सही है यहाँ से भी जा सकते हो, वहाँ से भी जा सकते हो। थोड़ा दिमाग से कोई बात नहीं। ठीक है, ब्लैंक शीट क्रिएट कर लो और इस पे लिंक रख लो। क्या चाह रहे हो बताओ? सर इसको अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पर, अच्छा। फिल करके यहाँ पर ठीक है, जो अपलोड का बटन दबाएंगे ब्राउज करके हमारे पास टी शर्ट्स की, इसको हम सेलेक्ट करके हमारे पास सारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। ये गॉट इट कर दो इसको, ठीक है। एक्सेल स्प्रेडशीट में आ जाएगा। अब शेयर से इसका लिंक निकाल लो, शेयर के बटन पे क्लिक करो। इस पे अब्दुल गफ्फार होगा ना, इस पे ऊपर रिस्ट्रिक्टेड है, नीचे जाओ रिस्ट्रिक्टेड पे क्लिक करो, एनीवन विद द लिंक पे चले जाओ। अब जो लिंक कॉपी होगा ना वो लिंक आपने उस पे रख देना है। या टी शर्ट्स प्रोडक्ट सेव लिंक बताना ऑटोमेटिकली आ गया, हमने लिंक से कर लिया। अब हम इससे सवाल पूछेंगे कि हमारे पास मतलब हम ऐसा कस्टमर कि आपके पास कौन कौन सी शर्ट्स है। अच्छा ये क्यूरी लिख रहे हो प्योर उर्दू में, आपके पास कौन सी शर्ट्स हैं और डाटा दिया हुआ है टी शर्ट का, वो क्या कहता है? हम स्टोरी करिए ब्लैंक पेज
सर मेरे साथ वैसे एक मसला आ रहा था कि स्प्रेडशीट को सर ये जा ही नहीं रहा था। पीछे आओ, ऊपर का डायग्राम दिखाओ। इसमें फिल्टर करना पड़ेगा ना। फिल्टर इसमें लिखा हुआ है। When can share facility के Google Sheet select हो गया हमारा। सिंपल है। एक और डिजाइन नहीं हमें डाटा नहीं डालना है। अच्छा पहले ये करो शो मी प्रोडक्ट्स या लिख दो यहाँ पे शो मी क्या अपने नाम से रखा है टी-शर्ट्स। हाँ तो लिख दो शो मी टी-शर्ट्स डाटा। जरा देखो ये डेटा क्या है। हाँ तो तुम्हारे पास वो एक्सेस ही नहीं होता सर। एक्सेस ही नहीं हो रहा है। तो ये मैं अपने लैपटॉप में एप्लीकेशन पे जरा क्लिक करो ऊपर। हाँ रिफ्रेश करो ऑटो एरर करो। तो पेज रिफ्रेश करो। नहीं पेज रिफ्रेश के लिए लिखिए वो हो गया। लेफ्ट साइड पे तस्वीर आ रहा है ना 12:09 तो एक मिनट पहले ही आपका डाटा जो है वो मिला है। ये प्लस साइन शो मी शीट डाटा लिखो जरा। बस ये रीड एक्सेस पे तो है ऐसे ही मिलना चाहिए। एडिटर नहीं ये एडिटर में दो एप्लीकेशन को भी तुमने क्लिक किया है आप बात के लेफ्ट साइड पे एडिटर में दो ये बीच में है। एग्जीक्यूशन लेफ्ट बार एडिटर टॉप बार के नीचे बॉडी में देखो। मिड में सर अभी क्या लिखूं? शो मी शीट शो मी डाटा शीट डाटा। सर ये तीन अभी चल रहा है। ठीक है अब जरा तुम सर हाँ, ठीक है प्रोडक्ट आ गए ना सारे। यस सर। अब इसको बोलो काइंडली शो मी मीडियम साइज या फिर साइज एंड डाटा। ये लिखो साइज SIZ एम डाटा। लेट्स सी फिर से सॉरी अच्छा अब मैं इसे समझ चुका हूँ कि देखो तुम्हारी जो क्यूरी है ना वो सही एग्जीक्यूट ही कर रहा है। जैसे साइज को चाहिए ना फिर वैसे ही लेगा। अब अगर तुम देखो तुमने जब लिखा था ना शीट डाटा यस सर। तो मैंने उसको ऊपर देखा उसने उसका नाम ही शीट रखा है। तुमने उसका नाम टी-शर्ट डाटा नहीं रखा। अगर तुम ऊपर जाओ टी-शर्ट पे जाओ फिर यहाँ छोड़ दो वहां जाओ वापस टी-शर्ट पे अपने इसको थोड़ा सा ड्रैग करो नीचे। ये देखो नीचे जो है रीड शीट सही है। तो ये तो शीट समझ रहा है तो शीट डाटा मैंने कहा ना तो वो शो कर रहा है। समझ भाई बात तो उसको स्पेसिफिक चीजें भी समझ में मतलब क्लियर जो है उसके सामने डाटा नहीं आता। सही है आपका जो डाटा है ना वो सही से मौजूद नहीं है। सही है टी-शर्ट्स की स्पेलिंग वगैरह। अच्छा अब क्या होता है जब भी एजेंट काम करता है एजेंट के दो तीन तरीके होते हैं। एक तो हम इसके साथ जो है ना इसी को हम कहेंगे यार तुम एग्जीक्यूट करो तुम ये डिसीजन लो मैं कह क्या रहा हूं। सही है थिंक बाय योरसेल्फ एंड गिव मी अ रिस्पांस प्रॉपर रिस्पांस। और एक ये होता है कि जो मैं दे रहा हूं तो इसका रिस्पांस। ठीक है तो जब आप ये करोगे ना जब जो मैं दे रहा हूं उसी का रिस्पांस तो उसमें आपको सारे इनवॉक्स लिखने पड़ेंगे। मतलब जो जो लिख सकता हूं मैं एक्सपेक्टेड वो सारे लिखूं। अच्छा इसका दूसरा तरीका है मैं चैटजीपीटी भी इंटीग्रेट कर दूं। अब वो मेरी क्यूरी चैटजीपीटी समझेगा और रिलेटेड टू दी माय डाटा। भाई चैटजीपीटी भी क्या करता है गूगल से डाटा उठाता है ना लेकिन प्रेजेंट और आपकी बात समझता कौन है प्रेजेंट ही है यही होता है। तो उसका एक तरीका मौजूद है कि हम ये काम भी कर सकते हैं इसको नहीं है। ठीक है बट आज के लिए हम इतना ही नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे क्योंकि अभी इससे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होंगे बेसिकली आपके आने वाले उसका है उसको जरा हम डिस्कस कर लें। वैसे यार इनके लिए क्लैपिंग तो हो यार, यहाँ पे खड़े हो।
उन लोगों की काम इनकी एक छोटी सी ना वीडियो बनाते हैं क्योंकि ये टाइप ऑफ एप्रिसिएशन है यार मेरे तरफ से। क्योंकि एक तो मैं नहीं आया, मैं आया तो मैं वहीं से बाहर जा रहा हूँ, मेरे टीचर बैठे हैं सही है, और मुझे अच्छा लगा लिटरली सही है। तो जरा एक जो है ना हम लाइव करते हैं जिसके अंदर हम बताते हैं पब्लिक को कि यार ये हमारे स्टूडेंट है और हमारे आने से पहले मतलब क्लास में टीचर मौजूद नहीं है एंड ये तो का डिसीजन कि मैं पढ़ाऊंगा और एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। सही है, हमने सुना था, मैंने मोटिवेट किया था, बहुत दफा बोला था। तुम कब आए? कैसा रहा तुम्हारा वीडियो? अच्छा तो बहुत बहुत तुम्हारा मिठाई शायद लेके आ चले। आपके एक दोस्त की जो है वो रिसेंटली शादी हुई है, इनके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए यार। इनके क्लैपिंग शादी के बाद के पर्दे हैं लोग दूसरी रिस्पांसिबिलिटीज पर रख जाते हैं। तो खैर पढ़ाई की तो कोई एज नहीं होती सही है, तो इसमें तो कोई वो भी नहीं है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक। अच्छा आज हम मौजूद हैं सैलानी की क्लास में। आज अनफॉर्चुनेटली जब मैं आया था सुबह तो मेरे साथ एक जो है वो कोलैप्स हो गया। बेसिकली मैं लेट हो गया क्लास में आने से। तो मैं जब आया हूँ तो मैंने एक चीज़ देखी क्लास में, नोटिस किया कि दो बच्चे हमारी ही इसी बैच के बैठ करके पढ़ा रहे थे। तो मैं ज़रा आपको उनसे मिलाना भी चाहूँगा, उन्होंने क्या पढ़ाया है वो भी बताना चाहूँगा, ठीक है? तो ये है वो दो होनहार स्टूडेंट आपके सामने। एक का नाम क्या है आपका? अवेश नाम है, और आपका? अब्दुल गफ्फार। तो थोड़ा सा स्पीड दीजिएगा ताकि हम स्क्रीन में दिखा देंगे। अच्छा गफ्फार जरा माउस से इसको वो कर सकते हो, टॉप पे ला सकते हो, अगर स्क्रॉल अप कर लो, ठीक है जबरदस्त। तो इन्होंने आज की क्लास में, अच्छा हम मौजूद हैं बेसिकली वेब एंड ऐप की क्लास ना ऐसे ही है। तो लेकिन इन्होंने आज पढ़ाया है लिटिल बिट अबाउट एजेंटिक एआई और एनएलपी की इंटीग्रेशन। ऐसा ही है कि हम किस तरीके से बॉट क्रिएट करते हैं और बॉट को हम किस तरीके से शीट के साथ कनेक्ट करके हम उससे डाटा वगैरह ले सकते हैं। अच्छा हमने क्लास में इसको डिस्कस किया था कि आज के दौर में क्या चल रहा है और क्या चीजें हैं। तो इन्होंने इस चीज को बड़ा सीरियस लिया और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पढ़ के क्या है, और मेरे आने से पहले मुझे सरप्राइज कर दिया मुझे अच्छा लगा कि यार कोई बंदा ये डिसीजन ले रहा है कि यार ये चीज मैं सीख चुका हूँ तो अपने दोस्तों को भी सिखाऊं। ठीक है, तो टीचिंग का मकसद और बेसिकली जो हमारा मोटिव है वो यही है कि यार जो भी चीजें हैं, मेरे दोस्त है जोएब भाई, वो ये बात कहते हैं बड़ी अच्छी कि यार जो आता है ना वो सिखा दो, जो नहीं आता है वो सीख सकते हैं। तो उनकी बात मैं कोट करूंगा माशाल्लाह से कि ये चीज जो है वो अभी यहाँ पे मैंने देखी दो स्टूडेंट्स ने कि हमने इसको डिस्कस किया था क्लास में बिफोर आई थिंक 2 to 3 डेज, या फिर हम आई थिंक पिछले वीक में भी हम इसको डिस्कस कर रहे थे। बट आज इन्होंने इसको स्टेप किया, बेबी स्टेप्स लिए बट लुकिंग फॉरवर्ड के आप आगे बढ़ रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक मोटिवेशन की चीज थी, मैंने बोला आप लोगों से भी शेयर करूं और इनके लिए जरा क्लैपिंग हो जाए दोनों के लिए। तो मेरा आज का यही है आप लोगों को सबसे मैसेज कि यार जो चीजें आती है ना वो सिखा दो इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो जो चीज़ आपको नहीं आती अल्लाह आपको उसमें हेल्प कर देगा। ऐसा ही होता है ना भाई, आप लोगों के लिए आसानी पैदा करो, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करेगा। तो खैर इंशाल्लाह इसी उम्मीद के साथ और इसी जो है वो लेसन के साथ आज के जो है वो लाइफ सेशन में इंतजाम करते हैं कि हमें भी इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। मैंने सोचा यार कि मैं जो है ये चीजें करूँ बहुत दिनों में कि जो है वो मैंने अपनी सोशलिज्म जो थी वो छोड़ दी थी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट वगैरह ना बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो इंसान को
अच्छा एक चीज और, एक सवाल और है, एक लाइन के चल रहे हैं वो पीछे से चल रहे हैं या आपके पास पहले से ऑन था? ये जरा बंद कर देना ओएस, शायद मैंने ऑन कर दिया गलती से। जबरदस्त, थैंक यू। अच्छा, दो तीन चीजें जो कि मैं चाहूंगा कि यार आपको समझाऊं। देखो, टीचर या कोई भी आपको पढ़ाने वाला, जो बात मैं पहले भी कहा था, ट्रेनर, वो जिंदगी भर आपके साथ नहीं होगा। मेरा जो काम है या मैं जो चाहता हूँ या जो मेरे माइंड में है वो ये है कि मैं आपको ये सिखा दूं हाउ टू लर्न, बस। तभी आज तक मैंने एक चीज फॉलो की है विच इज डॉक्यूमेंटेशन। कि आओ पढ़ते या गूगल में ढूंढ के रखे आपके सामने। मैंने भाई मेरे पास ना, अच्छा मेरा भी अकाउंट नहीं है यहाँ पे, मेरे पास ना पुराना डाटा बहुत पड़ा हुआ है जिसमें से मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग, मतलब लाइक आप ये समझ लो कि एक एक कोड दे सकता हूँ कि यार ये लो और ये यूज कर लो, बस हो जाएगा। लेकिन वो मैं क्यों नहीं करता हूँ, क्या मैं बेसिकली आपके सामने क्यों सर्च करके फाइंड करता हूँ और कोड को रीड करके कहता हूँ नहीं ये गलत है, सही वाला ढूंढते हैं। उसका रीजन यही होता है कि आपको भी ये चीज आए कहीं ना कहीं, क्या मुझे फाइंड करना है। दुनिया में मैं आया हूँ तो कोई भी मुझे हाथ पकड़ के नहीं चलाएगा, एक वक्त तक चलाएगा, उसके बाद कभी भी कोई भी नहीं चलाएगा। जैसे कि ये बैच 6, अब बैच 6 और 7 की चीजें मेरे पास मौजूद है। आज तुम लोग कौन हो? बैच 12, किसी एक को भी बोलो ना, सब में डाटा पड़ा हुआ होगा। ये डॉक्यूमेंटेशन, ये रिडल्स, ईच एंड एवरीथिंग देख लो। मैं अगर कोड में भी जाऊँ तो मुझे कहीं ना कहीं चीजें पॉइंटर डॉक ईच एंड एवरीथिंग पड़ा हुआ होगा कहीं ना कहीं। कुछ ना कुछ चीजें मैं हर उसमें, पहले तो मैं पूरा डॉक्यूमेंटेशन ही फॉलो करता था कि यार पहले अपने लेक्चर रेडी करूँ, फिर उसको कहीं पे रखूँ और फिर आकर के पढ़ाऊँ। बट राइट नाउ जो एरा चेंज हुआ है, अब एरा चेंज हो गया है। अब अगर मैं उसी पुराने तरीके से पढ़ाऊंगा तो मुझे लगता है कि मैं वो वही वाली बात हो जाएगी। जुनैद अकरम की वीडियो थी, जुनैद अकरम को कोई जानता है? तो उसने एक वीडियो बनाई थी, मोटिवेशनल बेसिकली स्पीकर है। तो आया था कि मैं टीचर आते क्लास में बुक में लिखा है वही बोर्ड में लिखेंगे और वही तुम याद करके जाओगे और वही एग्जाम में भी आएगा। तो फिर जिंदगी भर हम यही पढ़ते रहेंगे कि जो है ना वो अपना कंप्यूटर इज हार्डवेयर, सॉरी क्या कहते हैं उसे, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यही पढ़ते रहोगे जिंदगी भर। तो इससे आगे बढ़ोगे ही नहीं कि जिंदगी यही क्या है, क्योंकि यही तो चलता हुआ आ रहा है 1980 से। अगर यही पैटर्न हम जो पाकिस्तान में फॉलो हो रहा है, मैं भी उसी को फॉलो करना शुरू कर दूं तो व्हाट डिड आई चेंज? मैंने क्या चेंज किया, तब्दील किया? कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें। तो ये मैंने इम्प्लीमेंट करना तकरीबन 2-3 बैचेस से शुरू कर दिया है, सही है? आपसे पीछे और उससे भी पीछे ये कुछ बैचेस से मैंने इसके इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया कि टोटल डॉक्यूमेंटेशन रन टाइम पे क्लास में ही ढूंढेंगे, उसी वक्त पढ़ेंगे। पहले तो कोड सीख जाएंगे, सीखने के बाद कोड को कंपाइल करना सीखेंगे कि ये कोड गलत है। अगर आपको क्या है ना कि आपने भाई आपने गूगल पे पढ़ा, हम बहुत दिनों से ये चीज कर रहे हैं, मैंने फाइल में भी ये कराया था कि यार ये कोड गलत है, ये छोड़ो ये ढूंढो, क्यूडी से ये मिली, ये कोड गलत है, अब दूसरा कोड ढूंढेंगे। ये हम कर रहे थे ना, क्योंकि हमने एक चीज समझ ली कि यार सर्वर का काम क्या है, यहाँ से डाटा उठाएगा, एक पैकेट में रैप करेगा, उठा करके डेटाबेस में ले जा करके स्प्रेड कर देगा, मतलब रख देगा, सही होगा ना? तो ये लॉजिक है जो हम समझ चुके हैं। अब अगर कोई चीज रैप नहीं कर रही, डाटा पैकेट में नहीं जा रहा, ऑब्जेक्ट में नहीं जा रहा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में नहीं जा रहा, तो डाटा जा ही नहीं सकता, सही है? तो अगर उस कोड में मेरे गड़बड़ है तो वो कोड मेरा ठीक नहीं है। अगर मैंने ये चीज समझ ली है फायरबेस से इंटीग्रेशन के लिए मुझे की नीड पड़ती है, अगर वो की नहीं है मेरे पास तो डाटा मैं किधर भेजूंगा, किसके डेटाबेस में भेजूंगा? ऐसा ही है। तो आज फायरबेस देख लो, सफाबेस देखो, या फिर इसी तरीके से डिफरेंट और प्लेटफॉर्म को यूज करो, पोस्टमार्क यूज करो, एडब्ल्यूएस यूज करो, तो यू नो दैट अबाउट के कॉन्फ़िगरेशन कोई चीज होती है, सही है? तो
तो जो लर्निंग मटेरियल है वो ये है। अच्छा अब आती है बात, ये बात मुझे क्यों गई, ये बात मैंने इन दोनों को देखते हुए ये किया, इन्होंने भी एजेंडी किया है, बहुत दिनों से मैं कह रहा था कि यार करेंगे एडिट कोई चीज है, 2-3 मतलब मैंने डिस्क्राइब भी किया, एक दो दोस्तों ने मुझसे पूछा, कुछ लोगों ने पर्सनली आके पूछा था कैसे इंटीग्रेट होगा, मैंने बताया, उन्हें गाइड किया, सही है, बट इन्होंने उसको जाकर के घर पे लर्न किया। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है, यही वो डिफरेंस होता है जो आपको आगे बढ़ा देता है, पुश करता है, +1 करता है, +1 और ये सारी बातें जो कही जाती है इसका ये मतलब नहीं होता यू आर बिकम मोर एडवांस के आप अगर आपको टीचर एक बार कहे तो आप 2 बार का जवाब दे दो, नहीं, +1 ये होता है जो अभी सामने मैंने आपके बताया, सही है। स्मार्ट बंदा वही होता है जो सुन करके सीख ले या गलतियों से सीख ले, वो नहीं होता कि एक कोर्स के बाद दूसरे कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, ये बच्चे कर रहे हैं। और मैं यकीन करो मेरा 10 चले तो अगर मैं मैनेजमेंट हूँ, किसी ने प्लानिंग में एक कोर्स किया ना डेवलपमेंट का, इसको डेवलपमेंट के किसी और कोर्स में मैं इग्नोर नहीं करूँ, ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ, ठीक है, क्या फिर पढ़ा क्या था पहले, अगर हाउ टू लर्न नहीं पढ़ा तो जो सवाल तो फिर वही आ जाती है ना, जिसने कंप्यूटर बनाया उसी ने प्रोग्रामिंग आगे चल के बनाई, उसने तो कोई कोर्स नहीं किया, जिसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी उसने उसी ने फिर चैटजीपीटी बनाया होगा, तो ये जेटी आई का डेवलपर तो उससे पहले मौजूद नहीं होगा, ये वाज द फर्स्ट वन, ऐसे ही ना भाई, तो जब उसने कर लिया तो व्हाई नॉट यू, तुम क्यों कोर्सेज की तरफ भागते हो। ये सवाल असल में इसलिए जवाब दे रहा हूँ कि कुछ अभी 1-2 दिन पहले 2 बच्चों ने कहा था कि सर मैं यहाँ से या वहाँ से ना चीज के लिए डिफरेंट जगह से मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, तो मेरा डायरेक्ट उनसे यही था कि यार एक तो कर लो, ठीक है, थप्पे की नीड नहीं होती, कितना आता है उसकी नीड होती, ठीक है। जब अगर कोई ये सोचता है किसी को टारगेट ये बोल रहा हूँ, नहीं, मेरा मकसद सबको समझाना है, तुम्हें बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये फ्री है वो फ्री है, हर फ्री की तरफ नहीं भागना है, जब थोड़ा 30% में 2-3 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ये लर्निंग मटेरियल है, आप जो पढ़ चुके हो ना वो आता हो, और आगे जो चीजें आने वाली है वो हम उसको हेलो कर सकते हो, सीख तो लोगे खुद ही करके, सही है, वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है, समझ में आई बात। तो खैर ये इम्पोर्टेंट चीज थी कि मैंने बोला यार तुम लोगों को बताया जाए, समझाया जाए। अच्छा हाँ, वो अगर कोई करना भी है ना तो डिफरेंट करना, डेवलपर से हटके मार्केटिंग सीखनी, ये बिल्कुल ही एक अलग चीज है, डेवऑप्स सीख लिया अलग चीज है, डेवऑप्स भी मैं कहूँगा खुद से सीखो, लेकिन अगर नहीं सीख सकते, अगर आप उसमें कोर्स भी इन्वॉल्व हो तो नो वरीज, ये समझ में आने वाला है, मटेरियल केयर बिल्कुल ही अलग एक चीज है ना, फील करता है, बट प्रोग्रामिंग के बाद दूसरी प्रोग्रामिंग सीखना, तो फिर तुम्हें सबसे पहले उस क्लास में बैठ कर टीचर से सवाल करना चाहिए, सर आपने कहाँ से पढ़ा, और अगर वो कहते हैं मैंने तो वेब एंड ऐप का कोर्स किया था उसके बाद आज मैं जेटी एआई डेवलपर हूँ, तो फिर तुम्हें उस क्लास से उठ के पहले वेब एंड ऐप का कोर्स करना चाहिए, सही है, सही है ना, तो मैं तुम लोगों को ना दोस्त समझता हूँ, भाई समझता हूँ, सही है, तो मैं इस वजह से तुमको भाइयों वाले अंदाज में समझा रहा हूँ कि जिससे फायदा हो सकता है, जिससे फायदा नहीं हो सकता। खैर अच्छा अब आगे जरा टॉपिक्स पे, अब हमने मुझे बहुत सारे लोगों ने एक मैसेज किया, कुछ ने तो अपने टॉपिक शेयर किए, तो अच्छा एडिटेड अभी हम डिस्कस करते हैं, कुछ लोगों ने एजेंटिक एआई से रिलेटेड अपने आइडियाज शेयर किए मुझे, कुछ ने कहा सर मैं चाहता हूँ कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करूँ, बहुत जबरदस्त, तो ये आइडिया क्या तुम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन या फिर यहाँ पे बोलने से पहले या मुझसे डिस्कस करने से पहले क्या चैटजीपीटी से डिस्कस किया, जिसने किया बहुत अच्छा किया, जिसने नहीं किया तो उसे ये चीज करनी चाहिए, जस्ट सपोज दैट मैं कहता हूँ आई वांट टू क्रिएट ChatGPT, I want to create a bot, okay, for my clients will my client get entertained about our services,
that I know मेरे बारे में तो ये जानता है क्योंकि मेरी बहुत सारी क्यूरीज वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे मौजूद है, सही है, लेकिन आपके बारे में नहीं जानता होगा, या तो यहाँ पे मैंने लिखना बताना जरूरी समझा है कि नोट दैट कि आई नो मर्ज स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है। एंड लिटिल बिट अबाउट एनाटॉमी, सही हो गया। अब देखते हैं जरा क्या ये कहता है। मैंने कहा आई वांट टू क्रिएट अ बॉट फॉर्मेट, अभी मैंने नहीं कहा कि व्हाट्सएप पे चाहिए, मैसेंजर पे चाहिए, या मुझे वेब पे चाहिए, या मुझे मोबाइल एप्लीकेशन पे चाहिए, मैंने नहीं कहा ये बात, ठीक है। मैंने कहा बिलो इज अ प्रैक्टिकल प्रोडक्शन ओरिएंटेड रोड मैप टेलर्ड टू योर बैकग्राउंड इन वन स्टैक विद बेसिक एंड नॉलेज, सही है, फोर्सिंग ऑन अ सर्विस ओरिएंटेड कन्वर्सेशनल बॉट, तो ये मेरी बात समझ चुका है। अब इसने ये बताया कि भाई बिल्ड अ क्लाइंट एंगेजमेंट बॉट दैट एजुकेट यूजर अबाउट योर सर्विस, सही है, आपके सर्विसेज के बारे में बताएगा, entertainment interactive flows, guided questions, smart response, capture leads and booking, that is a very important thing। किसी भी सर्विस के लिए जो किसी से कोई बात कर रहा है उससे उसका ईमेल या उससे उसके नंबर्स को लेना, that's the first task, जो कि अगर आप ह्यूमन को भी बैठाओ तो उसका यही होता है कि किसी तरीके से मैं उस बंदे का डाटा ले लूं ताकि उससे क्या किया जा सके, बात की जा सके। ये इंटीग्रेट्स क्लीनली विद योर मर्ज बैकएंड, कैन लेटर स्केल टू व्हाट्सएप, वेब चैट, फेसबुक मैसेज, अच्छा ये मेरी सारी बात समझ चुका है। ये हो सकता है कि मैं इन तीनों में से किसी एक पे क्या करना चाहूं, बाद में स्केल अप करना चाहूं, ठीक है। रिकमेंडेड आर्किटेक्चर ये बता रहे हैं नेक्स्ट जेन रिएक्ट के साथ, ठीक है। यूजर इंटरेक्शन लेयर आप बना लो, चैट यूआई बना लो, नहीं। अच्छा इसके बाद थोड़ा सा, अच्छा देखो मैं बहुत ज्यादा भी पढ़ने में नहीं जा रहा, बट अगर आपने गौर किया हो या आपने एक चीज नोट की हो तो मैंने यहाँ से पढ़ना शुरू किया, तुम लोग ये करते हो डायरेक्ट कोड ढूंढ रहे होते हो, नहीं किधर है किधर है किधर है, तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये कह क्या रहा है, पहले पढ़ो तो ये बता क्या रहा है, इससे रट्टा मारने नहीं कहा है, इसे पूरा पढ़ लो बस, ये मेरी बात तो सुन लो, ठीक है, तो सुन लो यार जरा, ठीक है, तो इससे फायदा होगा। अच्छा पर्पस, कोड, लॉजिक, इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें तो लिखी हुई है। अच्छा उसके बाद इसने बताया है कि यार कौन कौन सी एपीआई मैं बनाऊंगा बैकएंड की नोड की, चाहिए चैट, मैसेज, लीड्स, अपॉइंटमेंट, सर्विसेज, ये 4 एपीआई बनाऊंगा। डेटाबेस मेरा क्या होगा, मोंगोडीबी के अंदर ये मेरे कलेक्शंस होंगे, सही है, समझिए ना कलेक्शंस का क्या मतलब है, सही है, मॉडल, सही है, तो ये सारे हमारे कलेक्शंस होंगे। फिर इसके बाद स्टेज 1 पे ये बता रहे हैं कि इफ मैसेज इंक्लूड प्राइस, अगर आपके मैसेज के अंदर कहीं पे भी टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्राइस, तो आपका बॉट क्या समझेगा, आपसे प्राइस पूछा जा रहा है या प्राइस के बारे में कुछ भी क्यूरी हो रही है, सही है। अब उसको एक इंटेलिजेंट आंसर देना है, एआई, आर्टिफिशियल दिस इज एन इंटेलिजेंस, कि आप बॉट को इस काबिल बना दो कि आपकी बात को समझ करके उसी से इन्वॉल्व हो जाए, जो मैं आज अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, क्योंकि मैं एक चीज जरूरी समझ रहा था कि फादर को पढ़ाना शुरू कर दिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट कुछ चीजें हैं पढ़ाने से पहले की, सही है, तो वो मैं आज कवर कर रहा हूँ, फिर मैं गफार को ही पढ़ाऊंगा और वेद को ही पढ़ाऊंगा कि यार तुम लोग बैठ के पढ़ाओ, मैं सुन रहा हूँ, ठीक है, अच्छी चीज है। कल को अगर मुझे कोई ट्रेनर चाहिए होगा तो विल बी यू फॉर सैलरी एंड समवेयर एल्स, कहीं के लिए भी, जैसे मेरी कोलैबोरेशन है 2-3 जगह, मेरी सैलरी में भी है, मैं अपने स्टूडेंट देता हूँ भाई, प्योरली देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि उस दिन शायद जाफर और दीगर टीचर्स आए हुए थे, उन्होंने ये बात आपके सामने कही कि सर के स्टूडेंट हमारे पास हैं, सही है, तो विल बी यू नेक्स्ट, ऐसा ही है ना, तो मुझे चाहिए, इसी वजह से तुम लोगों को बोलूंगा पढ़ाओ, मैं सुन लूंगा, सही है, जहां पे गाइड लेने की नीड होगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा एक मैसेज डॉट इंक्लूड प्राइस, तो इसने क्या कहा, अगर प्राइस, अब ये वही वाली मिस्टेक है जो अभी हो रही थी, मैं इसको कह रहा टी-शर्ट 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 को नहीं समझ पा रहा था क्योंकि वो इंटेलिजेंस नहीं था। हाँ मैंने जैसे कहा ना, मुझे डाटा दे दो शीट का, यू गॉट माय पॉइंट, वो कर सकते थे, नहीं मतलब यही है ना कि कुछ चीजें करनी पड़ेगी। अभी ये भी जो फिल्टर नहीं हो रहा है, इसका ब्लॉक होता है क्या है, चेक होता है ना,
तो वही कर रहे हैं हम। देखिए अब इसमें बोला our website packages start from dash dash dash, would you like more details या would you like details? सही है, इसने बता दिया भाई स्टार्ट पैकेज है। सही है, ये मेरा चैटबॉट खराब है यार। हाँ ये मेरा बुरा है और ये मेरे डाटा को ये बता रहा है, तो बहुत गलत बात है। मैंने हॉल में जीत गया, ये तो जब प्राइस मिली ना तो मैंने बोला यार ये क्या है? तो ये स्टार्टिंग प्राइस है, ठीक है, वेब की। तो अब उसके बाद जितना गुड़ डालेंगे उतनी मिठास आएगी, ठीक है। एआई असेसमेंट रिकमेंडेशन दे रहा है कि आप ओपन एआई यूज कर लो या जीपीटी जो बात था कि थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मैंने इसके साथ ओपन एआई यूज कर ली या चैट जीपीटी यूज कर लिया, तो वो आपकी क्वेरी की एग्जीक्यूशन से पहले थिंक करेगा, ठीक है। जनरेटिव एआई करता है क्या, जनरेट करता है ना रिस्पांस, रिस्पांस उठाता तो कहीं से और से, डाटा तो कहीं और से मिलता है, वो तो आपको प्रेजेंट करता है खाली, यही करता है ना, ठीक है। तो अब आपको ये कह रहे हैं कि ओपन एआई मतलब चैटबॉट सॉरी चैट जीपीटी या फिर जीपीटी एपीआई या फिर आपके पास अभी हमने क्या पढ़ा था जेमिनी। जेमिनी तो याद है कैसे इंटीग्रेट करते हैं, यही तो जेमिनी आप कर लोगे। और जेमिनी नॉट मोर देन कि आपको बहुत कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा, $5 की पूरी सब्सक्रिप्शन है पूरे महीने की। अगर आप यूज कर लो क्लाइंट को आप दे रहे हो तो इट इज नॉट अ बिग डील कि वो 3 5 या 15 1500 रुपए बनते हैं, क्लाइंट से 5000 ले लेना, ठीक है। तो मसला कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन उसको एक क्या चीज मिल जाएगी, ऐसी चीज मिल जाएगी जो आपसे आपको रिस्पांस सही दे रहा है, उसकी लीड्स लाके दे रहा है, सही है, उसके एंड यूजर को मतलब उसके क्लाइंट को एंटरटेन कर रहा है, ऐसे ही है। अच्छा अब यूजर का मैसेज ये बता रहा है कि समझो जरा फ्लो को समझो कि डायलॉग फ्लो के अंदर था डायलॉग फ्लो, तो उससे समझो कि क्या मैसेज हो सकता है। यूजर मैसेज जो है वो क्या मिल रहा है, कुछ इस तरीके से मिल रहा है। अच्छा इसने फ्लो बताया, बेसिकली अभी इसने टेक्स्ट भी बताया, इसने बताया यूजर ने मैसेज लिखा, एक्सप्रेस की एपीआई पे गई। अच्छा इससे पहले एक चीज और समझ लो कि ये मैसेज कहीं ना कहीं फ्रंट एंड से आ रहा है, व्हिच इज हो सकता है रिएक्ट की है, हो सकता है नेक्स्ट.js की है, एंड हो सकता है व्हाट्सएप। प्लेटफॉर्म शुड बी डिफरेंट, नहीं उसके बाद वो एपीआई पे जाएगा, फिर जीपीटी उसको एनहांस करेगा, उसको समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, फिर बिजनेस लॉजिक क्या होती है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले अभी की थी, सही है। बिजनेस लॉजिक आपके सिस्टम की बिजनेस लॉजिक होती है, हर सिस्टम की बिजनेस लॉजिक्स होती है कुछ, ठीक है। उस बिजनेस लॉजिक को देखेगा देन रिस्पांस, और फिर वो रिस्पांस टू दी क्लाइंट, ऐसे ही थ्रू दी इंटरफेस या थ्रू दी आपके एपीआई, ऐसे ही होगा। अच्छा इसी तरीके से यू रिमेन इन फुल कंट्रोल ऑफ अलाउड टॉपिक, सर्विस बाउंड्रीज, रिस्पांस फॉर्मेटिंग। अच्छा अब इसने बताया कि एडिटर कहां पे फिट बैठेगा, वेयर इट फिट्स परफेक्टली, तो यूज एडिटर एज एन ऑटोमेशन ब्रेक नॉट कोड लॉजिक, ठीक है। प्रैक्टिकल एडिटर यूज केस, लीड सबमिटेड, सेव टू डीबी, ईमेल क्लाइंट, व्हाट्सएप चैट, अपॉइंटमेंट बुक, Google Calendar entry, confirmation in email, conversation, Slack email notification। अब ये बता रहा है कि आपका एडिटर क्या कर सकता है, मतलब एडिटर क्या कर सकता है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म को अगर इसमें गौर करो तो डेटाबेस, ईमेल मतलब आपका गूगल, व्हाट्सएप, आपका बुक अपॉइंटमेंट, गूगल कैलेंडर, ये सारे थर्ड पार्टीज है ना, जिसका ना आपके कोड, जिसका आपके पास ना कोड है ना एक्सेस है, बट आपके पास क्या है, आपकी आईडीज है, प्लेटफॉर्म्स है, ऐसे ही है। तो उन सब के इंटीग्रेशन के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, एंड ठीक है। अब उसके अंदर बताया वेबहब यूज करो, मोंगोडीबी, जीमेल, व्हाट्सएप एपीआई, एंड गो जैसे कि स्मार्ट हे। अच्छा ये सब समझना है, सही है। आई एम अपलोड एक असिस्टेंट, सही है। वांट टू बिल्ड अ वेबसाइट, डैशबोर्ड और जस्ट एक्सप्लोर आइडियाज, सही है। अच्छा क्योंकि मैं ये तीनों सर्विस देता हूँ कि मुझसे बात भी कर सकते हो, सही है। बात करने के भी कुछ चार्ज होते हैं, लेकिन ये है कि मैं आपको बेस्ट गाइड करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली अब लाभली सी बात है, लाभली बात है, हर बंदे का ये बजट नहीं होगा कि वो मुझसे काम कर रहा है, लेकिन मुझे एज असिस्टेंट वो रख सकते हैं कि काम को लुक आफ्टर कर लो, ठीक है। काम के लिए डेवलपर वो मार्केट से उठा ले और उनसे काम करवा करके देना वो मैं कर देता हूँ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर,
ठीक है, तो इसने लास्ट वाली जो चीज की वो ये वाली जस्ट एक्सप्लोर आइडियाज, ठीक है, बिल्ड वेबसाइट, एडमिन डैशबोर्ड, टॉक टू एक्सपर्ट, सी आवर वर्क, ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने रखी हुई है। ये अच्छा, अब ये सारे क्वेश्चन से वगैरह से दे दिए भाई, ठीक है, खैर होती है, ये आप अपने तरीके से भी मैनेज कर सकते हो, नॉट थिंकिंग अबाउट दैट टू मच, और ये सारी चीजें से बताया हुआ है बस जी। वह वो क्या है, जबरदस्त। अच्छा, जब भी आपके पास कोई एपीआई इन्वॉक होती है तो वो इन्वॉक होने के लिए कोई ना कोई रीजन का होना जरूरी है। जैसे आप चैट मैसेज सेंड करते हो तो आपका कोई ना कोई मैसेज सेंड हो रहा है, यूजर के पास जा रहा है, यूजर के पास रेंडर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां पे हुक है, कोई ना कोई ऐसी चीज है जो ये चेक कर रही है बार बार डेटाबेस में जाकर के डाटा आया नहीं आया, डाटा आया नहीं आया, कोई ऐसी चीज है। आते हैं यार जज्बाती, सही है, तो इसको कहते हैं क्या, वेब हुक। क्या कहते हैं, हुक। हुक का काम क्या है, बार बार डेटा को ना मैंने ये क्या करता है वो फिशरमैन, मछली पकड़ के हुक डालता है, सही है, तो जब जैसे मछली आके खींच लेता है अपने पास, यही करता है ना, हम भी यही करते हैं। अब ये काम हमने लॉजिक समझ ली कि ये काम होगा कैसे, कोई ऐसी चीज चाहिए हमें जो कि बार बार हमारे डेटाबेस में जाए, देखिए कोई डाटा आया है नया और आया है तो ला करके दे दे, ऐसा ही है। अब उस काम के लिए हमारे पास मौजूद है वेब सॉकेट। क्या मौजूद है, ठीक है। अब वेब सॉकेट का भी काम, अगर मैं इसकी कोई इंग्लिश बोलूं, चलो ये टॉपिक ही है, सिंपल इमेज, बट इससे बेहतर इमेज मिल सकती है जिस्मान, ठीक है। तो इसका काम भी यही है, अगर आप देखो ना बार बार तो यही कर रहा है, क्लाइंट सर्वर वापस कनेक्शन, डाटा ट्रांसमिट, मतलब ट्रांसमिट का मतलब है भेजना, रिसीव करना, एंटरटेन करना, सेंड करना, रिसीव करना, ऐसे ही यही जाता है ट्रांसमिशन, डाटा ट्रांसमिशन, इसे ट्रांसफर लिखा है, खैर रिसीव भी करेगा ये, कनेक्शन क्लोजर बंद। अच्छा, अब बंद क्यों हो रहा है ये भी मैं बताता हूँ। आप अपने मैसेंजर के व्यू में मौजूद ही नहीं हो तो व्हाई वेब सॉकेट इज गिविंग यू कनेक्शन, क्यों देगा, तो वो क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा उसको। अगर आप अपने चैट में मौजूद हो, यूजर के साथ मौजूद हो, तो इट विल ऑटोमेटिकली कनेक्टेड अगेन, क्योंकि इसमें एक मसला है, अगर मैंने कहीं पे वेब सॉकेट यूज किया तो सॉकेट धापी सी बात है, बार बार जा रहा है, सर्वर यूज हो रहा है, इन्वोक हो रहा है, तो ये चार्ज करेगा। एपीआई आपकी बार बार जा रही है, मतलब इतनी भी चीज नहीं है इससे जो है ना वो वेब सॉकेट जो है जा रहा है आ रहा है, नहीं, सॉकेट लोड डालना आपके बैकएंड में डालना है, सही है। तो इस वजह से हम नहीं चाहते कि बंदा सो रहा है और वो सॉकेट यही करता रहे। पता चला जो है ना AWS ने इतना बिल भेज दिया कि आपको कंपनी बेचनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लाइंट को आप ऐसा बना करके लेते हो कि क्लाइंट परेशान ना हो, ऐसे तो क्लाइंट ने देना है एट, लेकिन ऐसा ना हो ना कि क्लाइंट डूब जाए, बिजनेस जो वो शुरू कर रहा है पहले ही बंद कर दे, यार छोड़ो। क्योंकि देखो हमारा जो काम है, मतलब आप और हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, वी आर नॉट सेलिंग अ प्रोडक्ट, वी आर सेलिंग अ प्रोजेक्ट्स, वी आर सेलिंग अ सर्विसेज, ऐसा ही है। तो हमारा काम हमेशा ये है कि B2B का है। B2B का क्या मतलब होता है, बिजनेस के लिए भी बिजनेस करना, सही है, उनके बिजनेसेस को स्केल कैसे करें, थिंक अबाउट इट, कि हम उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं, ऐसे ही है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप अपनी कंपनी में आप मतलब जिस भी सॉफ्टवेयर हाउस में हो या जाओगे इन फ्यूचर, तो आप ना पहले तो कोशिश करो कि आपको कोई बोलना अलाउ करे। समटाइम ये भी होता है, बच्चे क्या करते हैं, ओवर स्मार्ट होते हैं, और अगर छोटे चाहे का जो भेज देते हैं थप्पड़ मार के, ये चल तेरी तो आया, तो आगे क्या बोलते हैं तुम लोग समझ आ रहे, सही है। तो क्या होता है कि पहले तो उनके साथ बैठो, उनसे सुनो, उनसे पूछो, पहली चीज क्वेश्चन करना होता है, देन उसके बाद उनसे सीखो, फिर अपना कहीं पे इनपुट रखो, यार मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए। अब वे ऑफ डिस्कशन है, ये नहीं ऐसा करो
सही है, तो वो बोलेगा बहुत आगे बढ़ना है, पहले ही खींच देगा तुम्हें। सही है, तो आप क्या होता है कि आप खुद नहीं बोलोगे मुझे आता है, आप किसी को से बुलवाओ कि इसे आता है। सही है, ये भी एक समझो रियल टाइम टिप दे रहा हूँ। सही है, मैं जैसे मेरे क्योंकि होता है ना जाना आना डिफरेंट कंपनीज में, मैं कभी उनके बिजनेस में डायरेक्ट हमला नहीं हो जाता। मैं क्या करता हूँ, जो भी मुझसे कोलैबोरेट कर रहा होगा ना, उनसे डिस्कशन करता हूँ, यार क्या हो रहा है आजकल, कैसे चल रहा है, अच्छा सिस्टम कैसे चल रहा है। अरे ये 2-3 बार आ गया, अब कोई बंदा है जो आना जाना कर रहा है वहां का, चेक साइन कराने कुछ भी करना है, अब 2-3 बार आ गए, क्या चल रहा है, फिर डिस्टर्ब रहते हैं आप। तो वो कहता है मुझे हाँ यार भाई ऐसे ही हो रहा है, फिर मैं उनको सोल्यूशन दे देता हूँ, इसका हल है ना मेरे पास। सही है, तो क्या होता है बिजनेस से बिजनेस बढ़ता है, समझ आ रही है बात। तो अब वो क्या होगा, अब उसने ये बात मुझसे सुन ली ना, अब वो अपने जो है वो मतलब क्या कहते हैं पॉइंट स्कोरिंग के लिए वो अपने बॉस को बताएगा कि सर ऐसा हो सकता है। वो ये नहीं बोलेगा एमआर वाले या एप्लोटाइप वाले कभी नहीं बोलेगा, वो ये बोलेगा सर ऐसा हो सकता है। अब उनसे ये कहेगा बॉस कि कौन करेगा ऐसा, तो बोलेगा हेड ना सर, मैं से डिस्कस करता हूँ, मुझे यही तो काम है। सही है, मुझे इसमें भी मैं भी हैप्पी हूँ कि भाई उसने मुझे इंट्रोड्यूस तो कर दिया, अब खुद जा रहे हैं मुझे ये आता है सामने जगह खाली कर रहे, ठीक है। तो उसको किसी से बुलवाओ कि भाई किसी आता है। सही है, तो खैर तो क्या ये बात मैंने क्यों बोली, इसके पीछे कोई रीजन है, क्योंकि ये रीजन है इसने भी बीच में बोला था दैट्स फैक्ट। सही है, इफ यू नो एवरीथिंग, इफ यू नो चलो ये कहता हूं मोर देन मी, ठीक है, तो कोशिश करो रिजर्व, जब तक आपको बोलने ना कहा जाए आप अपना नॉलेज वेस्ट मत करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही है, फिर आते हैं ये संभालेंगे, समटाइम आप इतना बोलोगे कि आपकी वो चीज की तो वर्थ नहीं रहेगी, लोग कहेंगे बगैर पैसे ही भी बोलता है, इसको बुलाओ इससे बात करो, खैर होती चाय पिला देगी, तो आपकी बातों की कीमत से कुछ चाय रहेगी, कप ऑफ टी। सही है, आएगा तो ये लाइफ का एक वो बनाना होगा। सही है, आप उसको बोलो जब आप अच्छा आपको बोलना आ रहा है, आप या फिर अपनी बात को रखने का तरीका सोचो, यार इस जगह में मुझे अपनी बात रखनी है, अब वो रखने का तरीका है, आपने क्वेश्चन कर दिया। सही है, जैसे मैं भी अभी डिफरेंट कोर्सेज में था, बीच में गवर्नर स्टेट बैंक यहाँ सरानी आके पढ़ाते थे धर्मेश्वर पे, तो वहां पे मैं एक चीज पढ़ा था। तो अब मैं तो टीचर हूँ, वो भी मेरे टीचर था मतलब एक तरीके से, तो अब मैं अपनी बात रखने के लिए ना मुझे सर अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो गुड क्वेश्चन, अब ये आप लोग बताइए कैसा हो क्या होगा। अब वो मतलब भी थोड़ा एक्सपीरियंस आदमी मतलब पढ़ाने वाला 50-60 साल की उम्र का बंदा है, तो वो बंदा आप लोग बताइए, तो मैं फॉर्म बोल रहा हाँ इसके सोल्यूशन ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है। फिर उसके मुझे ना एडवांटेज डिसएडवांटेज बताते कि हाँ ऐसा करोगे तो क्या फायदा होगा, ऐसा करोगे तो क्या नुकसान होगा, समझ आ रही बात। तो अपना मुद्दा अपनी बात रखने का मकसद ये होता है कि आप कैसे रखो, हाउ टू पिच, जो मैंने आज आपको सिखाना भी था, समझ में आई बात। क्योंकि आप लोग जाओगे अभी, क्योंकि मैंने कुछ बच्चों के पिच को देखा पढ़ा मैंने, तो उन्होंने ना कोई प्योर हेडिंग ही नहीं की उनकी, मैंने उनके डॉक्यूमेंटेशन को बोला, मुझे समझ ही नहीं आया, मैंने बहुत मतलब पढ़ा ना उसको डीप में जाकर के, मतलब अच्छा ये कहना चाह रहे हैं, उन्होंने यार हेडिंग ही सही नहीं है। अब वो यही हेडिंग लिख देते और जैसे लिख देते ऑटोमेट योर बिजनेस, एक मिसाल दे अभी जो हम बात कर रहे हैं, मुझे साउंड करता एक नॉक होता डोर पे इनफ था, बाकी मेरा इंटरेस्ट खुद बिल्ड होता। सही है, तो इस तरीके से ना अपने आइडियाज पिच किया करो। तो अच्छा अब ये तो ये तरीका हो गया कि मैं अपने बॉस से बात कर ली, अच्छा बस हम 2-3 मिनट और लेंगे, उसके बाद हम मेरा क्लोज करेंगे, 50-55 में क्लोज कर देंगे, ठीक है, अभी हमारा 40 मिनट हो गए। अच्छा अब हम आते हैं जरा आइडिया सोचे कैसे, क्योंकि एक दो बच्चों ने मुझसे कहा जो आइडिया मैंने कहा ये मार्केट में मौजूद है, तो ये मतलब नहीं है कि आपने डोर क्लोज हो गया, उनसे बेहतर कैसे बना सकते हो। तो ये
अब मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट मौजूद है तो मतलब वो बिक रहा है, लेने वाले मौजूद है। एक चीज आपकी बड़ी क्लियर हो गई, आपका एक रिस्क फैक्टर कम हो गया कि क्या मैं ये बनाऊं, ये सवाल खत्म हो गया। समझ आ रही है मेरी बात? क्या पता नहीं है। सम टाइम आप प्रोडक्ट जब डिसाइड करते हो ना तो सबसे बड़ा इशू होता है ये बना के बेचूंगा किधर। ये तो पहली चीज तो आपकी मेरे ये बोलने से क्लियर हो गई कि प्रोडक्ट में क्या है। अब आती है बात कि मैं उनके प्रोडक्ट से खुद को रिलेट करके प्लस वन कैसे हूं। अगर मैं सेम प्रोडक्ट बेचूंगा, बेच सकता हूं क्योंकि वो बिक रहा है, मैं भी बेचूंगा, रिस्क अल्लाह देता है। ये तवक्कल अल्लाह या बिना वो तो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन द सेकंड थिंग इज दैट कि आप इनहांस कैसे हो, फील्ड में कदम रख रहे हो तो व्हाई यू, तो ही क्यों, ऐसे ही है ना भाई। तो आप उनके प्रोडक्ट को पूरा स्टडी करो, जाकर फ्री में जाकर के आप उसको प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करो, साइन अप करो, चलाओ, देखो, उसके बाद उससे सीखो कि अच्छा ये सब कवर है, अब मुझे कुछ तो एक्स्ट्रा करना है। तब तो मेरी चीज किसी को भी मैं दिखाऊंगा तो वो ये जस्ट सपोज अभी उबर करीम के बाद एक ऐप आई थी यंगो। यंगो ने क्या अपडेट किया तुम लोग बताओ जरा। प्राइस और बोनस और ये सब की वजह से यंगो नहीं चली। ये रीजन ही मिला, यंगो ने अपने गाड़ियों की तादाद बढ़ाई, दो इसके अंदर वैरायटीज रखी, सही है। ये सब बाद में पाइले ने भी इम्प्लीमेंट कर दिया, सबने कर लिया, लेकिन दे वर फर्स्ट, वो पहले थे, ठीक है। उसके बाद उसने एक चीज और किया कि मैं अगर अपनी गाड़ी में बैठा हूं, मैं अपनी लोकेशन किसी अपने जानने वाले को दे दूं ताकि आप मुझे ट्रैक कर सको। ये भी यंगो का इनिशिएटिव था। तो जिसकी वजह से सबसे ज्यादा इन्होंने टारगेट किया गर्ल्स को कि भाई सिक्योरिटी का मसला सबसे ज्यादा उनके साथ है। तो उन्होंने कहा मोर सिक्योर हमने कर दिया है। जब ऑफिसेज जाने आने का सबसे ज्यादा यूज अभी शायद आपको बताऊं नहीं बताओ इस मार्केट में गर्ल्स यूज करती है, सही है। तो उन्होंने उनको टारगेट कर दिया कि भाई इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, सही है। अच्छा, इन्होंने ड्राइवर की तरफ से थोड़ी सी चीजें बढ़ा दी, आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड होगी, आप स्टिकर लगाओ यंगो का, सही है। तो आप लगोगे कि यंगो की ही ड्राइवर हो, हम आपको 1500 रुपए देंगे। 1500 रुपए से कुछ नहीं होता, समझ आ रही बात। उन्होंने सिक्योरिटी फैक्टर को देखा, रिस्क फैक्टर कम कर दिया अपने क्लाइंट्स के लिए। अब यंगो में अगर कोई बैठा ना पता चलता है वो यंगो में बैठा है, ऐसे ही है। मार्केटिंग भी हो रही है उससे, अलग वो सेफ भी है बंदा कि यार 10 बंदे देख रहे हैं यंगो में बैठा है, ठीक है। वरना पर्सनल व्हीकल्स होती है तो अगर लोग कुछ उसमें बातें कर रहे हैं कुछ भी तो खाना होता है अपना पर्सनल मैटर, हमको इंटरफेयर है। लेकिन यंगो में बैठा ना तो दिख रहा है यंगो में बैठा, कोई भी हेल्प कर सकता है, कोई मिस या परहैप्स कुछ भी हो रहा है, ऐसे ही है ना। तो ये सारी इनकी क्या थी, बिजनेस लॉजिक थी, समझ आई बात। तो उन्होंने उसको मार्केट में रेस किया, अब स्केल किया, ठीक है। तो इसी तरीके से अब आप जो ये वाली बात है ना बिजनेस लॉजिक, आप अपने आइडियाज में कोई ना कोई बिजनेस लॉजिक बनाएं कि मेरे आइडिया में बिजनेस लॉजिक किधर है, मैं किस चीज पे बिजनेस करना चाहता हूँ, ऐसे ही ना भाई। मतलब देखो एक चीज याद रखना, पैसे ना सोच के होते हैं, आप कितना बेहतर सॉफ्टवेयर सिस्टम बना सकते हो, सही है। जैसे आई थिंक मुझे नहीं याद है बट आई एम नॉट रॉन्ग, ओके आई एम राइट। अब ये मैंने पूरा एक सिस्टम बनाया, ठीक है। अच्छा, मैं अभी इसमें तो खैर मौजूद हूँ एक डेमो अकाउंट से, मैं आता हूँ जरा ओनर अकाउंट से। तो मैंने ये सिस्टम बनाया, अब मैंने सोचा किस किस बिजनेस को मैं कवर कर सकता हूँ, सही है। तो ये मेरी बिजनेस लॉजिक थी, ईच एंड एवरीथिंग, सारे ईमेल्स मैनेजमेंट यहाँ पे होंगे,
अब एक कंपनी है, तुम लोगों को बता रहा हूँ, आपको 9 से 17 होना शुरू हो। अब एक बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर मार्केटिंग की नीड होती है, परचेजर की नीड होती है, चाहे तुम लोगों को बताओ नहीं बताओ, हर एक कंपनी के अंदर डिफरेंट मेल्स बनती है, ठीक है। अब उस मेल को मैंने ना ओनर के हाथ में दे दिया, मैं ये जितना चैट करेगा ना, ये ईमेल मैनेजमेंट जब सब आएगा और किससे क्या बात करता है, सही है, कौन डाटा तुम्हारा इधर से उधर सेंड कर रहा है, सही मसला है ना भाई, ये प्रॉब्लम है, आप तो शायद नहीं समझ सकोगे, लेकिन मैं अगर किसी ओनर से बात कर रहा हूँ कंपनी की, तो उसके लिए प्रॉब्लम है। एम्प्लॉय यहाँ से जब जाते हैं ना स्विच करके, तो वो अपने साथ साथ आपका क्लाइंट भी ले जाता है, ठीक है। नजर मत आना ये, तो खैर ये सारी चीजें समझ में आई बात है। हाँ मैंने कहा था बचपन तो बचपन हो गए, यू वाज राइट, सही है, ये गलती है। अच्छा तो ये इस तरह के आइडिया सोचो, उस पे काम करो, मार्केट में प्रोडक्ट्स देखो, एक प्लेटफॉर्म है, मैं प्लेटफॉर्म का नाम भूल जाता हूँ, मैं जरा चैटजीपीटी पूछता हूँ, टेल मी अ प्लेटफॉर्म वेयर कैन आई सी technical products and show me weekly ranking। ये प्लेटफॉर्म है, ये दोनों चीजें करता है, नाम मैं भूल चुका हूँ, तो वो मुझे ही बता देगा। प्रोडक्ट हंट, रैंक मी गैजेट, रिटर्न, टैगलाइन, प्रोडक्ट हंट है शायद में भी, हाँ यही है, इंटरफेस से यही करना है। अब देखो इसने बता दिया 1 2 3, अब ये मतलब सारे आपको बता रहे हैं इस वीक में सबसे ज्यादा रैंकिंग प्रोडक्ट या फिर किसने मार्केट में जो है ना चीजें की, होम ऑटोमेशन, ऑटोमेशन मालूम, होम ऑटोमेशन गिटहब भी मौजूद है। अब ये नहीं कि भी उठा रहे थे आपने बस शुरू कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्वांटिफाइड सेल्फ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर जो मैं देखना चाहूँ ना, मैं ये चीजें देखता हूँ, एप्पल के लिए इसने बनाया कुछ ओमेगा, चाहिए ये किसका साइन होता है, एंटी, हाँ ओम, है ना, उसका साइन होता है, ठीक है। तो अब ये क्या है, सर एचएल डॉट लाइव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें भी कुछ है कि आई थिंक क्रिएट अ मिनिमलिस्ट क्रिएट, खैर अभी हम इतने डिटेल में नहीं जाते, तुम लोगों को जाना है, अब क्लास आगे जाते हैं इंशाल्लाह, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म में जाकर के आइडियाज देखें, डॉक्यूमेंट बनाएं और मुझे आज तक लागू शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। आइडेंटिटी है जो आज पढ़ी है, इंप्लीमेंटेशन करना रहेगा। नहीं 2 बजे जाना है।